13D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। पार्श्व चित्र में यहाँ पर हमें एक वृत्त का चित्र दिया हुआ है, साथ में वृत्त पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, क्योंकि चारों जो सिरे हैं इस चतुर्भुज के वो वृत्त पर हैं। और साथ में हमें दिया हुआ है एंगल C 105 डिग्री, एंगल D 115 डिग्री, एंगल A 75 डिग्री और बहिष्कोण CBE का मान हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, तो इसको बताने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कोण हम निकालेंगे, इसको और इसको यदि हम जोड़ें तो कितना आता है 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब ये अगर जोड़ने पे 180 आएगा और ये 115 है तो एंगल ये वाला कितने डिग्री होगा, 180 माइनस 115, तो ये आया 65 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया ये वाला एंगल। अब क्योंकि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये कोण इस तरह से बना, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है, यानी कि जो चांदा होता है आप उसको देखते हैं, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, अब क्योंकि ये आया 65 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 115 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1। इसको करने का मेथड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर करके PDF में दिया जाएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट आपको तरीका अच्छे से समझ आना चाहिए कि करना किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें हमें दिया हुआ है कि AB जो रेखा है वो CD रेखा के समांतर है। ये समांतर का साइन होता है। ठीक है, AB रेखा CD के समांतर है। तो अगर ये समांतर है तो ये एक तरह से तिर्यक रेखा भी होंगी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो एंगल्स बनते हैं, जो आपको लास्ट एक्सरसाइजेज में, लास्ट चैप्टर में समझाया गया था, तो उसी पर बेस्ड ये वाले क्वेश्चन है। तो A प्लस D यदि 180 डिग्री है, यानी A प्लस D को जोड़ा तो 180 डिग्री आता है, तो क्योंकि जो AB है वो DC के समांतर है, तो ये कैसे कोण होंगे, तो ये होंगे अंतः कोण। जब दो रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले कोण होते हैं अंतः कोण, तो यहाँ जाएगा अंतः कोण। सेकेंड वाले में पूछा गया है B प्लस D बराबर 180 डिग्री, ये कैसे कोण है, तो B प्लस D जो है वो सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का योग जो है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ जाएगा सम्मुख कोण। तो फर्स्ट में आया अंतः कोण, सेकेंड में आया सम्मुख कोण। और इसका लास्ट पार्ट है एंगल A बराबर एंगल B है, क्योंकि क्यों है बराबर एंगल A और B, वैसे तो ये अंतः कोण है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और भी दिया हुआ है साथ में, तो जो ट्रिक हमें दी गई है, जो भी हमें दिया गया है, हम उसके बेसिस पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमें समांतर बताई हुई थी रेखाएं, तो हमने समांतर के बेसिस पर बताया कि अंतः कोण है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि एंगल A जो है वो B के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें ये नहीं दिया हुआ है कि AD और CD समांतर हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ अंतः भी नहीं कह सकते हैं। तो A बराबर B के है, दिया हुआ है A प्लस D जो है A प्लस D, यानी कि इन दोनों को यदि जोड़ें तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है D प्लस B के बराबर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आ रहा है, अंतः कोण है, क्योंकि दोनों लाइन समांतर हैं। और B और D को भी ऐड करने पे 180 आ रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो जब A प्लस D बराबर B प्लस A, तो क्या होगा, इससे A कैंसिल हो जाएगा और जो B है वो D के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि A बराबर B है। ठीक है, तो A प्लस D बराबर 180 और B प्लस D बराबर 180, तो D से D कैंसिल हो जाएगा दोनों ही इक्वेशंस को जब इक्वल रखेंगे, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, तो इसलिए A बराबर B हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चित्र 13.34 में जो O है वो वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर जीवा BC, AC बराबर BC हमें दिया हुआ है, तो एंगल ABC का मान तथा एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल और प्लस APB यानी कि ये वाला एंगल, इसको जोड़ने पर कितना आएगा ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, जब कोई व्यास है तो व्यास क्या करता है, वृत्त को ठीक दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि अर्धवृत्त बना देता है, दो अर्धवृत्त। तो किसी भी व्यास द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो व्यास है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरी चीज़ जो इन्होंने दी है वो दी है कि AC जो है वो बराबर है BC के, यानी कि दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर है। दोनों जीवाएं अगर आपस में बराबर हैं तो तो ये सम्मुख कोण भी बराबर हुए, जैसे समुद्री बाहु त्रिभुज में होता है कि दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमने छोटी क्लासेस में भी समझा है।
ठीक है। तो इसी बेस पर हमारा ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हुआ, यानी कि CAB जो है वो बराबर हुआ CBA के। ठीक, तो अगर हम इसको x मान लें, देखो इसको करना कैसे है, करने का तरीका आप यहाँ देख सकते हैं। हम इसको अगर x मान लें, इसको और इसको भी x मान लें, तो त्रिभुज ABC में किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे कि एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA, यानी कि तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये एंगल हमें पहले से ही पता है 90 डिग्री है, और ये जो दोनों एंगल हैं ये आपस में बराबर बराबर हैं। ठीक है, तो जब दोनों बराबर हैं तो इसको हमने किसी एक कोण के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दो कोण बराबर हैं, ये वाला, और मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है CAB बराबर है एंगल CBA के। तो जहाँ पर भी हमारा CAB होगा वहाँ पर हम CBA भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने वही काम करा, यहाँ पर हमने ABC लिख लिया दूसरे वाले कोण को। ठीक है, दो कोण ABC, और जो बड़ा कोण था जो किसी कहते हैं कि व्यास द्वारा किस पर बनता है, वृत्त पर बनता है, वो 90 डिग्री होता है। तो वो वाला जो कोण था वो हमने 90 डिग्री यहाँ पुट किया हुआ है, और उसकी वैल्यू रखने के बाद 90 को उधर ले आए, माइनस में हुआ, और 2 जो गुणा में था इधर आके भाग में हो गया, तो 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा है कि ये और ये दोनों कोण 45 हो गए, क्योंकि हमें पहले से ही पता था ये 90 है और ये दोनों बराबर बराबर है। तो सीधी सी बात है 45 ही होना, बट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी थी, इन्होंने हमसे पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इस कोण और इस कोण का मान। तो बच्चों देखो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ACBP, ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख तो हमेशा बराबर का कोण हमेशा जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए एंगल ACB और APB को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। सिमिलरली एंगल इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। बट जितना हमसे पूछा जाएगा हम उसका उतना ही आंसर देंगे, लेकिन सही तरह से, और उसका रीज़न भी हम साथ में देंगे।